सा 6 तुम्हारा है? रेखाएं और कोण। ठीक है, बताइए रेखा किसे बोलते हैं? ये क्या होती है? एक रेखा। और जो इसके ऊपर मान लो कोई कोण बन जाए तो इसे क्या बोलते हैं? कोण। ठीक है, ये तो बताइए। अब देखो, एक आता है न्यून कोण। क्या आता है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम। फिर क्या होता है? समकोण। समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, और ये 90 डिग्री से कम का होता है। जीरो से ज्यादा का होगा और 90 से कम का होगा। ठीक है, समझ गए? और समकोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। उसके बाद क्या आता है? अधिक कोण। अधिक कोण कितने का होगा? अधिक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा का होगा। ठीक है, और 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो 90 से ज्यादा, ठीक है, और 180 से देखो, एक आता है पूरक कोण, एक संपूरक कोण। पूरक कोण, संपूरक कोण। देखो, किसी भी कोण का अगर पूरक कोण निकालना हो तो किसी भी कोण का पूरक कोण निकालेंगे तो 90 में से घटाएंगे उसको। समझ गए? और संपूरक कोण निकालना होगा तो 180 में से घटाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, किसी भी दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो। यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो तो वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। ठीक है, दो कोणों का योग 180 हो, 180 हो तो 180 योग 180 के बराबर हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। ठीक है, अब आ गया आसन कोण। क्या होते हैं? पहले ये उतार लो। ठीक है, देखो अब कौन सा ये आसन कोण कौन सा है? आसन कोण किसे कहते हैं पहले देखो। आसन कोण वह होता है जब दो कोण उभयनिष्ठ
भुजा के बीच में बने हो तो वो क्या कहलाते हैं? आसन कोण। जैसे मान लो ए बी डी, ये वाला कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया? ये वाला, ठीक है। ए बी डी लिख लो, कोण ए बी डी, इधर देख लो, ठीक है। ए बी डी, ए बी डी वाला मतलब कौन सा कोण हो गया? ये वाला, ठीक है। कोण देखो इधर से, कोण ए बी डी होगा एक वाला कोण, ठीक है। अब ए या कोण डी बी सी, डी बी सी, समझ रहे हो? जब एक उभयनिष्ठ भुजा के बीच कोण बने होते हैं ना तो उन्हें बोलते हैं आसन कोण, ठीक है। अब उभयनिष्ठ भुजा हमारी कौन सी है इसमें? बीडी। बीडी कौन सी है हमारी? ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। तो जो इसके बीच में जो कोण बनेंगे अंदर वो क्या होंगे? आसन कोण। तो ये जो दोनों हमारे ये कोण है, ये कौन से है? ये आसन कोण, समझ गए? ठीक है। उसके बाद आता है रेखिक युग्म, कोणों का रेखिक युग्म। कोणों का रेखिक युग्म, रेखिक युग्म कोण किसे कहते हैं? ये दोनों कोण बनेंगे किसके क्या होंगे? रेखिक युग्म। कौन सा? ये और ये, समझ गए? ये होता है रेखिक युग्म। ए बी सी, अब देखो ए बी डी, कोण कैसे लिखूंगा? बी को देखो इस वाले कोण को कैसे लिखूंगा? ए बी डी, ए बी डी, ये वाला कोण आ गया। अब इसे कैसे लिखूंगा? इसे कैसे लिखूंगा? सी बी डी लिख लो या डी बी सी लिख लो, कुछ भी लिख लो, सी बी डी। तो ये कौन से कोण हो गए? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कितने का होता है? रेखिक युग्म कितने का होता है? 180 का होता है ना रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कितने का होता है? 180। चलो देखो इधर, इधर देख लो, ये क्या है? बिंदु ओ है, इस पे दो रेखा काट रही है, ऐसी और ऐसी। दो रेखा काट रही है ना, ऐसी और एक ऐसी। जो इनके आमने सामने कोण बनेंगे तो वो क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ये और ये, इसके दो युग्म बन रहे हैं। देखो देखो ए ओ डी, ए ओ डी मतलब ये कोण आ गया, ये वाला ए ओ डी। उसके बाद ये आ गया। उसके बाद कौन सा आ गया? ये वाला डी ओ सी, डी ओ सी। और कौन सा? ये वाले होंगे ए ओ सी, ए ओ सी। और कौन सा होगा? बी ओ डी, बी ओ डी। इन्हें क्या बोलेंगे हम? शीर्षा अभिमुख कोण। जो ये होते हैं, ये और ये, ठीक है। मान लो ये एक रेखा है, ठीक है। ये कौन सी उभयनिष्ठ रेखा है? कौन सी है? एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा। कौन से कोण हो गए ये? कौन से? ये उभयनिष्ठ रेखा पे कोण बने हैं ना, कौन से कोण हो गए? ए ओ डी, ए ओ डी। तो कौन से कोण हो गए ये? आसन कोण। आसन कोण हो गए ना। और कौन क्या हो गया? रेखिक युग्म।
रेखिक युग्म भी हो गया ना ये। अगर इसे हम याद रखें तो रेखिक युग्म हो गया ये। तो ये जब दो आसन कोणों का योग 180 होता है, दो 180 होता है, तो वो क्या होना चाहिए, उसे रेखिक युग्म भी कहते हैं हम। ठीक है, रेखिक युग्म भी, हाँ, जो रेखिक युग्म बनाते हो उसे क्या बोलते हैं हम, आसन कोणों का योग 180 हो सकता है, जो रेखिक युग्म बनाते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारी परिमेय है, ये क्या है, परिमेय सिद्ध करने के लिए आ सकती है पेपर में। ठीक है, देखो, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है, बताना है। ठीक है, तो देखो हमने रेखा ले ली ए और बी, माना रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ऊपर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, उसने बोला शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। सिद्ध क्या करना, देखो यहाँ सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, देखो कोण, कोण कौन सा, देखो कोण ए ओ सी, ए ओ सी, ठीक है, बराबर कोण, ये इसके बराबर होगा डी ओ बी, डी ओ बी। दूसरा कोण सी ओ बी, सी ओ बी बराबर होगा कोण किसके, ए ओ डी, ए ओ डी। समझ में आया, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये देखो ये पूरी एक रेखा है, अब मैं कोण ले रहा हूं, मान लो ए ओ सी प्लस ए ओ सी हो गया। अब ले रहा हूं ए ओ डी, ए ओ डी इक्वल टू 180 हो गई, बराबर 180। क्यों, क्योंकि ये देखो ये एक रेखा है और इस पे क्या बनाती है, रेखिक युग्म बनाती है, तो हम यहाँ लिख देंगे रेखिक युग्म। ठीक है, रेखिक युग्म से कौन सा ले लिया, ये ले लिया। अब देखो ए ओ डी, ए ओ डी भी ले लिया हमने, है ना, चलो लो, कोण ए ओ डी प्लस डी ओ बी, कोण डी ओ बी बराबर क्या है, 180। इसमें भी क्या बन गया, ये देखिए युग्म बन गया ना। अब देखो ये समीकरण तुम्हारा क्या है, एक, और ये क्या है, दो। अब देखो एक और दो से, ठीक है। अब देखो ये दोनों 180 के बराबर है, किसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में, जब ये 180 के बराबर है तो बराबर होंगे ना। तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पर कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी इक्वल टू है कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ डी। अब देखो इधर देखो ध्यान से, ए ओ डी एक जैसे है, मतलब ये इससे कट जाएगी, कैसे, क्योंकि हम इसको इधर लेके आए तो भी माइनस का हो जाएगा ये। अब क्या बचा हमारा, कोण ए ओ सी बराबर है कोण डी ओ डी। देखो कोण ए ओ सी बराबर किसके हो गया, डी ओ डी के आगे बराबर हमारा ये,
बराबर आ गया ना, ये हमें सिद्ध हो गया था, सिद्ध कर दिया। उसके बाद क्या है, ये वाला था कोण COB भी इक्वल होगा AOD के। समझ गए? इस परिमेय का मतलब ये है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये और ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये परिमेय तुम्हारे पेपर में आ सकती है। समझ गए? उतार लो।